हे हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग न्यू टॉपिक कवर करेंगे और देखते हैं इफ़ वी कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द न्यू टॉपिक सेज द डू स्टेप डिलीवरीज और अ डू स्टेप डेंजर। इनका कहना है डू स्टेप डिलीवरीज है या फिर डू स्टेप डेंजर है। ये टाइटल से ही आपको, हेडलाइन से ही समझ में आ गया रहेगा ये किसी डिलीवरी बॉय या फिर डिलीवरीज के बारे में बात हो रही है। ओके, तो आगे लिखा हुआ है रेसिडेंट्स से डिलीवरी राइडर्स हैव टर्न्ड अ क्वाइट माटुंगा लेन इनटू अ ट्रैफिक हज़ार्ड। ओके, जो लोगों को वहाँ पर रह रहे हैं रेसिडेंट्स का कहना है कि डिलीवरी राइडर्स जो होते हैं गया और जो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। ओके, सो वो कोई भी हो सकता है डिलीवरी राइडर्स। ओके, तो उसके बारे में कहा गया है कि उन्होंने माटुंगा की जो लेन है उसको पूरी तरीके से ट्रैफिक हज़ार्ड में कन्वर्ट कर दिया है। बिकॉज ऑफ दैट, उसका मतलब क्या होता है करके, ट्रैफिक हज़ार्ड मीन्स उसको डेंजर में डाल दिया है। ओके, मतलब पूरी तरीके से कंजेशन होता है वहाँ पर, क्राउड हो जाता है इनकी वजह से। ओके, आगे पढ़ते हैं। तो elderly residents of a Chimanbhai Premji Vora Road in Matunga have been complaining for the past 7 to 8 months about delivery drivers parking dangerously and riding recklessly on the narrow 2-lane street। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि वहाँ के चिमन भाई प्रेमजी वोरा रोड जो है इन माटुंगा, वहाँ के रेसिडेंट्स का कहना है और वो लोग कह रहे हैं लास्ट पास्ट 7 to 8 मंथ से कह रहे हैं अबाउट दिस डिलीवरी ड्राइवर्स पार्किंग। उनके पार्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बताया है, उसको रेफ़र किया है। डेंजरसली पार्क कर रहे हैं और राइड रेकलेसली करते हैं। यहाँ पर रेकलेसली मतलब इसका मतलब होता है कि विदाउट केयरिंग ऑफ अदर्स। ठीक है, जब भी आप रेकलेसली ड्राइव करते हैं ऑन रोड पे, देन यू डोंट केयर अबाउट द अदर्स, दे आर वॉकिंग एंड ऑल। ओके, सो आप उनके बारे में ना देखते हुए या फिर केयरफुली ड्राइव नहीं करते हुए आप राइड करते हो, तो उनको उसको बोला जाता है रेकलेस ड्राइवर या फिर रेकलेस ड्राइविंग। तो इसके लिए यहाँ पर बोला है रेकलेस ड्राइविंग। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख देता हूँ, reckless means without care। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। रेसिडेंट सेड द प्रॉब्लम इज लिंक टू डिलीवरी राइडर्स विजिटिंग अ नियर बाय सरकारी भंडार। रेसिडेंट्स का कहना है, रेसिडेंट्स ने कहा है या फिर कहा है जो प्रॉब्लम है वो लिंक है डिलीवरी राइडर्स से और उन डिलीवरी राइडर्स से जो कि सरकारी भंडार्स में, वहाँ जो नियर बाय सरकारी भंडार्स के पास जो विज़िट करते हैं, उनसे उनको ज़्यादा तकलीफ़ है। ओके, आगे का क्या कहना है। डिस्पाइट रेपिटेडली अप्रोचिंग द शॉप ओनर एंड रिक्वेस्टिंग that drivers be instructed not to double or triple park. Residents claim their concerns have been ignored, particularly over the last 8 months. यहाँ पर बोल रहे हैं डिस्पाइट का मतलब होता है कि बोलने के बावजूद, किसी चीज़ के कहने के बावजूद, इस चीज़ के होने के बावजूद, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ, इसका आधा मीनिंग सिनोनिम्स आप समझ सकते हो। ओके, तो डिस्पाइट रेपिटेडली अप्रोचिंग द शॉप ओनर को बार बार कहने पे या फिर बार बार अप्रोच करने के बाद में भी, अप्रोच का मतलब है किसी चीज़ को आप उसको सामने रखना। ठीक है, टू पुट अप एनी थिंग्स बिफोर एनी वन। ओके, आप किसी चीज़ को किसी के सामने रखना या फिर किसी चीज़ को किसी से बोलना। ठीक है, जैसे अगर मुझे कुछ किसी से, स्कूल के टीचर से अप्रोच करना है कि किसी एक्टिविटी के बारे में, एजुकेशंस के बारे में, ठीक है, इसमें ये चेंजेस होना चाहिए, तो मैं उनको जाके अप्रोच करूँगा कि स्कूल में ये चेंजेस होना चाहिए, एजुकेशन में ये चेंजेस होना चाहिए। तो दैट इज़ हाउ द अप्रोच मीन्स। ओके, तो यहाँ पर अभी हम आते हैं अपना टॉपिक के ऊपर कि बार बार अप्रोच, शॉप ओनर को बार बार अप्रोच करने के बावजूद भी और
रिक्वेस्टिंग ड्राइवर्स को भी इन्होंने अप्रोच किया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि रिक्वेस्टिंग द ड्राइवर्स बी इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डबल और ट्रिपल पार्क, रेजिडेंट्स क्लेम देयर कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड। बार बार अप्रोच करने के बावजूद में भी और ड्राइवर्स को भी बोलने के बावजूद भी कि आप यहाँ पर डबल या फिर ट्रिपल पार्क ना करें, रेजिडेंट्स क्लेम देयर कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड, और उनके ये सब कंसर्न्स जो तो उन्होंने रेज़ किए थे ड्राइवर्स को और शॉप ओनर को, वो इग्नोर हुए हैं। ओके, कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड हो गए हैं। ओके, कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड, उनके जो कंसर्न्स है, कंसर्न्स मतलब उनके प्रॉब्लम्स, उनकी परेशानी। ओके, सो अगर आपको चाहिए है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसर्न्स प्रॉब्लम। कंसर्न्स मीन्स आप, अगर आपका कुछ कंसर्न्स है तो हम किसी के पास जाते हैं, परेशानी है, प्रॉब्लम है। ओके, आप अपना कंसर्न्स बताइए। ओके, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। उनके कंसर्न्स हैव बीन इग्नोर्ड पर्टिकुलरली ओवर द लास्ट 8 मंथ्स, ज़्यादा करके या फिर खास करके लास्ट 8 मंथ में। ओके, जैसे कि यहाँ पे लिखा है लास्ट 8 मंथ में उनके ये सब चीज़ उनके साथ में हुई है। ओके, और आगे चलते हैं। आफ्टर द गणपति फेस्टिवल द सिचुएशन वेंट कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। गणपति फेस्टिवल के बाद जो सिचुएशन थी वो काफ़ी कंट्रोल के बाहर हो गई है, मतलब वो और भी ख़राब हो गई है। Earlier we would see around 10 to 25 टू व्हीलर पार्कड here। पहले वो देखते थे, earlier मतलब बिफोर, गणपति के पहले। ओके, we would see मतलब यहाँ पर वो पास्ट को रेफ़र कर रहा है। ओके, we would see around लगभग 10 से 25 टू व्हीलर गाड़ी को पार्क यहाँ पर देखा करते थे, यहाँ पर या फिर आती थी। ओके, now it is 40 to 50 sometimes even in the middle of the road। ओके, और अब ये जाके 40 to 50 हो गई है और कभी कभार ये रोड के मिडल में गाड़ी अपनी पार्क कर देते हैं। सेड अजय कोटी अ लोकल रेसिडेंट्स, वहाँ का लोकल रेसिडेंट जिनका नाम है अजय कोटी, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया है। ओके, कोटी एडेड, कोटी ने वापस बताया है। और जब भी न्यूज़ अगर रीडिंग्स में या फिर पैसेज में कहीं आपको ऐसा दिखे कि कोटी एडेड, मीन्स वो पुराना जो इसके पहले जो बात हुई है उसमें वो एडिशन कर रहे हैं। कोटी एडेड दैट कि व्हेन रेसिडेंट्स बिगेन अप्रोचिंग द डिलीवरी राइडर्स डायरेक्टली द सिचुएशन ब्रीफली इम्प्रूव्ड। उन्होंने कहा है जब रेसिडेंट्स ने, वहाँ के जो रेसिडेंट्स से ड्राइवर को जब डायरेक्टली अप्रोच किया है, ड्राइवर को डायरेक्टली अप्रोच करना शुरू किया, बिगेन अप्रोचिंग द डिलीवरी राइडर्स डायरेक्टली, द सिचुएशन ब्रीफली इम्प्रूव्ड, सिचुएशन में सुधार आई थी। ओके, काफ़ी हद तक, ब्रीफली काफ़ी हद तक। इनिशियली दे वर पोलाइट, पहले वो पोलाइट थे, एंड लिसन फॉर अ फ्यू आवर्स, सुनते थे काफ़ी देर तक। बट नाउ दे हैव कम्प्लीटली स्टॉप फॉलोइंग एनी रोड एटिकेट्स, बट अभी वो काफ़ी, बट नाउ दे हैव कम्प्लीटली स्टॉप, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ फॉलो करना बंद कर दिया है। और फॉलो करना क्या बंद कर दिया है? एनी रोड एटिकेट्स। रोड एटिकेट्स मीन्स, दिस मीन्स द एटिकेट, आप इसको समझ सकते हो, किसी भी चीज़ का कोई एटिकेट कहीं पर भी होता है तो उसका मतलब होता है कि बिहेवियर। बेसिकली इसका मतलब है कि बिहेवियर इन अ सोशल, ओके, सोशल प्लेस और सोसाइटी। ओके, से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कंपनी में काम कर रहा हो तो वहाँ पर बोलेंगे कि आपको कॉर्पोरेट्स के या फिर कंपनी के एटिकेट्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, सो आप बिहेवियर आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, ड्रेस कोड है, कंपनी का ड्रेस कोड है, अगर कंपनी का कोई ड्रेस कोड रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, तो वो एक एटिकेट होता है। ओके, सो दैट नीड्स टू बी फॉलोड फॉर टू एवरी एम्प्लॉय। ओके, सो एटिकेट का मतलब होता है कि सोशल बिहेवियर इन अ सोशल वे, और बिहेवियर इन अ सोशल, बिहेवियर इन अ सोसाइटी, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं एटिकेट यहाँ पर लिख देता हूँ। होप मेरी हैंडराइटिंग आपको समझ में आए। सॉरी, एटिकेट मीन्स बिहेवियर इन सोशल या फिर सोशल बिहेवियर। ओके, ऐसे बिहेवियर। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, वी हैव सीन देम स्लीपिंग ऑन फुटपाथ्स, स्मोकिंग, यूजिंग abusive language and riding the wrong way without any कंसर्न फॉर अदर्स। अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि विदाउट एनी कंसर्न फॉर अदर्स, तो यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हो आप रेकलेसली ड्राइविंग्स, ओके, मतलब विदाउट केयरिंग ऑफ अदर्स, ओके, विदाउट कंसर्न ऑफ अदर्स, ओके, तो रेकलेस ड्राइविंग यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। और यहाँ पर इनका कहना है कि वी हैव सीन देम स्लीपिंग, हमने उनको देखा है रोड पे सोते हुए, फुटपाथ पे सोते हुए, स्मोकिंग करते हुए, यूजिंग अब्यूजिव लैंग्वेज, गालियों का यूज़ करते हुए, और राइडिंग द रॉन्ग वे, ओके, गलत तरीके से राइडिंग करते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, ही सेड, ओके। दिस कंटिन्यूस टिल 10 और 11 PM, और ये चलता है 10 से 11 बजे नाइट तक, ओके। व्हेन, जब, यहाँ पर व्हेन का मतलब है जब, ओके। व्हेन मोस्ट रेसिडेंट्स मेनी ऑफ होम आर सीनियर सिटीजन्स आर अस्लीप्स, जब ज़्यादा रेसिडेंट्स, मैनी ऑफ होम, जब ज़्यादा रेसिडेंट जिसमें कि ज़्यादा लोग, मैनी ऑफ होम आर सीनियर सिटीजन्स आर अस्लीप्स, जिसमें कि ज़्यादा रेसिडेंट्स सीनियर सिटीजन्स होते हैं और वो सोए हुए होते हैं, ओके। सो यहाँ पर इसका मतलब ये है, ओके। सो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, आई थिंक सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।